बसपा चीफ मायावती ने मंगलवार को प्रदेश नेताओं के साथ बैठक की। बसपा को उभारने का मायावती का सीक्रेट प्लान भी दिखा, जिसमें लगता है कि अखिलेश के पीडीए में सेंधमारी और बीजेपी का गेम बिगाड़ने की कोशिश में मायावती लग चुकी हैं। इस बैठक में पहली बार मायावती ने ओबीसी नेताओं को भी बुलाया। इस तरह मायावती नए समीकरण के साथ सपा के वोट बैंक में भी सेंधमारी का प्लान बना रही हैं, तो बीजेपी के गेम को बिगाड़ने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश की सत्ता से बहुजन समाज पार्टी 13 साल से दूर है। सियासी आधार चुनाव दर चुनाव खिसक रहा है। बसपा प्रमुख मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी ताकत में लौटने की कवायद में है। मिशन 2027 के लिए मायावती बहुत ही खामोशी के साथ अपने संगठन को मजबूती और धार देने में लगी हैं। बसपा संगठन में बदलाव कर नए सिरे से खड़ा करने की एक्सरसाइज चल रही है, तो 13 साल के बाद भाईचारा कमेटी को बहाल किया गया है और अब नए तरीके से ओबीसी को जोड़ने की रणनीति है। मायावती मंगलवार को प्रदेश नेताओं के साथ बैठक कर चुकी हैं, जिसमें पहली बार ओबीसी नेताओं को बुलाया। इस तरह मायावती नए समीकरण के साथ सपा के वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान बना रही हैं। मायावती ओबीसी समाज को बसपा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पार्टी के राज्य कार्यालय में बैठक कर रही हैं। इस बैठक में मायावती पार्टी के खिसके जनाधार को दोबारा से वापस लाने और 2027 में सत्ता की वापसी का ताना बाना बुन रही हैं। इसलिए मायावती की बैठक बहुत अहम है। बसपा के सियासी जनाधार को बढ़ाने के लिए मायावती एक नया समीकरण साध रही हैं। सूबे में दलित समाज के साथ ओबीसी वर्ग को जोड़कर फिर से एक बार सत्ता में लौटने की रणनीति पर मायावती काम कर रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती बखूबी समझ रही हैं कि सिर्फ दलित वोटों के सहारे सत्ता नहीं हासिल की जा सकती। बसपा का वोट शेयर घटकर 9.39% पहुंच गया है। ऐसे में मायावती ने भी अब कांचीराम के बहुजन फॉर्मूले पर ही लौटने की रणनीति बनाई है, जिसके लिए दलित के साथ ओबीसी जातियों को जोड़ा था। बसपा अब इसी फॉर्मूले से अपने खोए हुए सियासी जनाधार को पाने की कोशिश में है। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में हिट रहा। यूपी की 80 में से 37 सीटें सपा जीतने में कामयाब रही। 6 सीटें कांग्रेस ने जीती। बीजेपी 33 सीट पर सिमट गई। अखिलेश यादव इसी पीडीए फॉर्मूले पर 2027 का चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो बसपा की नजर उसी वोट बैंक में सेंधमारी करने की है। यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी समुदाय के हाथों में है, जो सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। यूबीसी में ओबीसी की सियासत मुलायम सिंह यादव ने शुरू की, तो अति पिछड़ों की राजनीतिक ताकत को सबसे पहले कांचीराम ने समझा। मुलायम सिंह ने ओबीसी की ताकतवर जातियों जैसे यादव कुर्मी के साथ मुस्लिम का गठजोड़ बनाया, तो कांचीराम ने अति पिछड़ों में मौर्य, कुशवाहा, नई, पाल, राजभर, नोनिया, बिंद मल्लाह, साहू जैसे समुदाय के नेताओं को बसपा संगठन से लेकर सरकार तक में प्रतिनिधित्व दिया। दलित के साथ अति पिछड़ी जातियां ही बसपा की बड़ी ताकत बनी थी, लेकिन 2014 से ये बीजेपी का कोर वोट बैंक बन गया। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी जातियों को साध कर उत्तर प्रदेश में अपना सत्ता का सूखा खत्म किया। वहीं ये जातियां हाथों से खिसक जाने के बाद बसपा को 13 सालों से सियासी वनवास झेलना पड़ रहा है और सपा भी 2017 से सत्ता से बाहर है। ऐसे में अखिलेश यादव की रणनीति पीडीए फॉर्मूले के जरिए मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए ओबीसी के साथ साथ दलित को भी एकजुट करना है, तो मायावती की रणनीति अति पिछड़ी जातियों और दलित फॉर्मूले को फिर से अमली जामा पहनाने की है। बसपा के ओबीसी पॉलिटिक्स पर लौटने से सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि बीजेपी का गेम गड़बड़ा सकता है। मायावती ने दरअसल संगठन को नई धार देने के लिए पार्टी के प्रत्येक मंडल में जहां 4 प्रभारी की बात कही है, वहीं जिले और विधानसभा क्षेत्र में 1 के बजाय 2-2 प्रभारी बनाए हैं। यही नहीं, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी लगातार हो रही है। इस बार कई जिलों में नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बसपा में इस बार जिला अध्यक्ष की नियुक्ति में युवा नेताओं को अहमियत दी जा रही है। बसपा के 20 जिला अध्यक्ष की उम्र 40 से कम है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार 25 मार्च को पिछड़े वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए विशेष बैठक की। पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए मायावती एक नया समीकरण साधने की कोशिश में है। दलित के साथ ओबीसी वर्ग को साथ लाकर पार्टी अपने सबसे खराब दौर से निकलने की कोशिश करती दिख रही है। यूपी में पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का वोट माना जाता है। अब मायावती दोनों दलों के लिए नई चुनौती लेकर आ गई हैं। बसपा चीफ ने पिछड़ों को साधने की कड़ी में भाईचारा कमेटी बनाने का ऐलान किया है।
बसपा द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि दलितों की तरह ही अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों के जातिवादी, द्वेषपूर्णहीन और संकीर्ण रवैये के कारण उनकी हर स्तर पर उपेक्षा, शोषण, तिरस्कार आदि का अपमान झेलते रहने से मुक्ति के लिए अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष के अनुरूप बहुजन समाज के सभी अंग को आपसी भाईचारा के आधार पर संगठित राजनीतिक शक्ति बनकर वोटों की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के संकल्प को बीएसपी की राज्य स्तरीय विशेष बैठक में और ऊर्जा तीव्रता से सार्थक बनाने हेतु नया जोरदार अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया। बसपा के मुताबिक इस अभियान के दौरान गांव-गांव में लोगों को खासकर कांग्रेस, भाजपा और सपा आदि इन पार्टियों के दलित और अन्य पिछड़े वर्ग विरोधी चाल, चरित्र और चेहरे के साथ साथ इनके द्वारा लगातार किए जा रहे छल छलावा और इन बहुजनों को उनके हक और न्याय से वंचित रखे जाने के कारण इन लोगों का जीवन लगातार खराब और बदहाल बने रहने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। दरअसल मायावती अब दलित और पिछड़ा वर्ग को पार्टी से जोड़कर नई सोशल इंजीनियरिंग की पटकथा लिखने की कोशिश कर रही हैं। अगर उनका ये फॉर्मूला काम करता है तो इससे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध तो लगेगी ही, कांग्रेस की परेशानी भी बढ़ जाएगी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पीडीए फॉर्मूले का फायदा हुआ था, जबकि बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। वहीं बसपा का तो सूपड़ा साफ हो गया था। मायावती अन्य पिछड़ा वर्ग की विशेष बैठक बुला चुकी हैं। इसके तहत बहुजन समाज के साथ अन्य पिछड़ा वर्गों को जोड़ने भाईचारा कमेटी की तैयारी में पिछड़ा वर्ग को शामिल करना महत्वपूर्ण बताया गया है। मायावती ओबीसी समाज को पार्टी से जोड़कर जनाधार बढ़ाने के लिए बड़ा दिशा निर्देश भी दे रही हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।